हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बैटरी के बारे में, तो प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाइएगा। और आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट करेंगे, लास्ट वीडियो होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सेकेंडरी बैटरी के बारे में। और सेकेंडरी बैटरी में सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको लेड स्टोरेज बैटरी। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे हम लोग सेकेंडरी बैटरी में। फर्स्ट लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी हेडिंग डालेंगे। लेड स्टोरेज बैटरी, ये आज हम लोग हेडिंग लगाएंगे। लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी सेल का एक उदाहरण है। अब सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ये लेड स्टोरेज बैटरी में पॉइंट क्या है, फर्स्ट नंबर। तो बच्चों ये चार्जेबल है। क्या है, चार्जेबल है। और एक इसका एग्जांपल है बच्चों सेकेंडरी सेल का। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, इट इज अ सेकेंडरी सेल। इट इज अ सेकेंडरी सेल। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसका, सेकेंडरी है तो इसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं दोबारा। तो दूसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा, इट इज चार्जेबल। इट्स चार्जेबल। चार्जेबल मतलब इसको चार्ज किया जा सकता है। अगर एक बार खत्म हो गई तो दोबारा हम चार्ज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट अगर इस पे हम देखें, तो तीसरा पॉइंट अगर आप जानना चाहें तो इस पे जो होता है इसका इस्तेमाल बच्चों जैसे हम लोग जानते हैं व्हीकल में होता है। व्हीकल माने जो वाहन होते हैं उनमें जो बैटरियां लगी होती हैं, उन वाहनों में इसका इस्तेमाल होता है। व्हीकल के साथ साथ जो इन्वर्टर होता है, आप लोगों के घरों में जो इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर में जो बैटरी होती है उनमें इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आप लोग घर में पंखा उंखा चलाते हैं, टीवी फ्रिज चलाते हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। लाइट कटने पर तुरंत आप लोग गर्मी महसूस होती, तुरंत पंखा का बटन दाबते हैं, पंखा चालू होता है। तो वो जो बैटरी है वो कहाँ से आ रही है, इन्वर्टर से आ रही है। कहाँ से आ रही है, इन्वर्टर से। ध्यान से पढ़िए, ये जो इन्वर्टर है ना बड़े काम की चीज है। अब गर्मी किसी को लगी, तुरंत पंखा चलाए, तुरंत अब हवा मिलने लगी। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने में बेना होते थे। बेना समझते हैं ना, जो हाथ से ऐसे घुमाए जाते हैं, हवा आती है। और अब तो शादी ब्याह में लोग कूलर, पंखा, एसी ये सब दे रहे हैं। और पहले के जमाने में जब शादी हुआ करती थी लोग बेना दिया करते थे। बेना ले बेना ऐसे डुलाते रहो, मेरा तन डोले मन डोले, ये दुनिया भर ऐसे डुलाते रहते थे। आपके जमाने में किसी की शादी हो और आप बेना दे दो, भड़क जाएगा, दट नहीं करेंगे तुमसे शादी। ये बड़ा खतरनाक व्यवस्था है। एक बात जान लीजिए, जो दहेज के लालच में शादी करे वो समझ लेना लाइफ में तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता है। जो भी लड़कियां, माताएं, बहनें इस वीडियो को देखें, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो दहेज के लालच में आपसे शादी करेगा वो लाइफ में तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। इसीलिए कोशिश करिएगा दहेज के जो लालची ना हो उनसे थोड़ा सा संबंध रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि सुखी अक्सर वही होते हैं जो ज्यादा पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। फिलहाल ये सामाजिक एक बुराई है जो हम सब लोगों को मिलकर दूर करना चाहिए। अरे भगवान ने तुम्हें 2 हाथ 2 पैर और इतना बढ़िया दिमाग दिया है, अपने माइंड का प्रयोग करो, अपने शरीर का प्रयोग करो, खूब पैसा कमाओ। क्यों किसी के पीछे 2-4 पैसे के लालच में फालतू परेशान होते हो। छोड़िए फिलहाल। तो पहले के जमाने में क्या चलते थे, बेना। अब क्या चलते हैं, इन्वर्टर। इन्वर्टर को चलाने, फैन को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इन्वर्टर को। इन्वर्टर हमारा जो इन्वर्टर में जो बैटरी लगी होती है वो बैटरी कहाँ से आती है बच्चों, वो कौन सी बैटरी होती है, सेकेंडरी बैटरी। और सेकेंडरी बैटरी में इसका नाम क्या पड़ता है, लेड स्टोरेज बैटरी। क्लियर। अब हम अगला पॉइंट देखें तो इस पे और क्या क्या होता है। इस पे बच्चों 38% H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ कितना लिया जाता है, 38%। 38% किसका होता है, H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड होता है 38%। जो लेड स्टोरेज बैटरियां होती है इसमें 38% H2SO4 होता है। उसके बाद हम और अगर इस पे देखना चाहें
तो इस पे अगर हम देखना चाहें तो PbO2 जो हमारा होता है, PbO2 बच्चों कार्य किसका करता है? कैथोड का। PbO2 कैथोड का कार्य करता है। अभी कैथोड की रिएक्शन में बताऊंगा पूरी। और जो हमारा लेड होता है बच्चों, लेड किसका कार्य करता है? एनोड का। लेड किसका कार्य करता है? एनोड का। तो इतनी चीजें आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीकल में, वाहनों में, इन्वर्टर में, व्हीकल समझ रहे होंगे, व्हीकल माने जैसे मोटरसाइकिल हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, इनमें बैटरियां लगी होती हैं। वो बैटरियां कौन सी होती हैं? यही लेड स्टोरेज बैटरियां होती हैं, मोस्टली अधिकांशतः वही बैटरियां होती हैं। और मोटरसाइकिल आज के डेट में अगर किसी को ब्याह में ना मिले तो रिसिया जाएगा। 10 साल तक लड़कियां को ताना मारेंगे, तो बाबू ने क्या दिया? मोटरसाइकिल नहीं दिया। अरे मोटरसाइकिल पा भी जाओगे, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है कमाने की, तो तेल पेट्रोल कैसे भराओगे? 100 रुपया लीटर आ रहा है पेट्रोल मोदी जी के जमाने में, कैसे भराओगे? तो ये व्हीकल में जो बैटरी यूज होती है वो कौन सी बैटरी होती है? लेड स्टोरेज बैटरी। नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ाते हैं आपको। प्यारे बच्चों, अगर हम लेड स्टोरेज बैटरी का कंस्ट्रक्शन पार्ट देखें, कैसे बनता है लेड स्टोरेज बैटरी, तो आइए आपको बताते हैं लेड स्टोरेज बैटरी कैसे बनती है। एक मैं यहां बना दे रहा हूं, एक इस प्रकार से आप बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा बॉक्स हो गया, और इस पे इतना पार्ट हम थोड़ा सा ले लेते हैं। इसके अंदर आप प्लेट दिखाएंगे आपको। ये यहां पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से अंदर का कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूं। कुछ गहरी प्लेटें लगा देंगे और कुछ हम लोग इस प्रकार से खाली प्लेट समझते हो ना, सीट होती है पतली पतली, बैटरी के अंदर आप देखेंगे तो पतली पतली सीट डली रहेगी, उसी को हम लोग प्लेट कहते हैं। ये बच्चों यहां से जा रहा है, ये पूरा लग गया यहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ हम प्लेटों को भर देते हैं, ठीक है। चलो, कुछ हमने खाली किया, कुछ हमने भरी किया। जो गहरी वाली होती है प्लेटें, इनको हम लोग मान लेते हैं निगेटिव प्लेट। जो गहरी वाली हैं इनको क्या मान लेंगे बच्चों? निगेटिव प्लेट। निगेटिव प्लेट। और ये निगेटिव प्लेट बनती किस? ध्यान से देखते रहिएगा। निगेटिव प्लेट जो होती हैं, लेड ग्रिड फिल्ड विथ स्पॉन्गी लेड। लेड ग्रिड फिल्ड विथ स्पॉन्जी लेड। मतलब ये निगेटिव प्लेट होती है। जो ये गहरी लाइन से मैंने दिखाया है, ये कौन सी प्लेट होती है? निगेटिव। और इसमें जो लेड ग्रिड होता है वो किससे भरा होता है? स्पॉन्जी लेड से भरा होता है। और ये जो हल्की लाइनों में मैंने दिखाया हुआ है, ये सब दीवार है, इनको प्लेट मत लेना आप लोग। ये सब क्या है? आपकी दीवार है, वॉल है, प्लास्टिक का बना होता है। और जो हल्की लाइनों को मैंने दिखाया है, इसको बोलेंगे बच्चों पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट बोलेंगे, पॉजिटिव प्लेट। और यहाँ क्या होता है? लेड ग्रिड। लेड ग्रिड, लेड ग्रिड क्या होता है बच्चों? PbO2 होता है। तो फील्ड विथ PbO2, लेड ऑक्साइड, PbO2। अच्छा, ये लेड ग्रिड क्या है? एक ग्रिड माने एक छड़ होती है, प्लेटें होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। तो ग्रिड कुछ अलग से नहीं है। तो ये जो गहरी लाइन मैंने बताया पॉजिटिव प्लेट है। लेड ग्रिड कैसे बना? स्पॉन्जी होता है। और इस पे जो ये निगेटिव प्लेट है, और ये पॉजिटिव प्लेट है जिसमें लेड ग्रिड क्या भरा होता है? PbO2। अच्छा, और इसके पहले आप ये देखें कि जो पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर हम इसके ऊपर मान लो यहाँ पॉजिटिव लगा देते हैं। ये हमने यहाँ क्या लगा दिया? पॉजिटिव। और ये तो निगेटिव वाली है, तो इसको हम इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? निगेटिव, ये वाली गई। और यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं क्या बच्चों? पॉजिटिव। पॉजिटिव देखो, सेम टू सेम मैंने लगाया, कुछ अंतर नहीं है। बढ़िया सा आप बनाइएगा फर्स्ट क्लास, उतना कुछ है नहीं बैटरी के अंदर। तो ये हो गया।
इसको हम लोग पॉजिटिव वाले को, ये जो खाली वाला है इसे बोलेंगे कैथोड। पॉजिटिव कौन सा खाली वाला लिए ना, ये मतलब ये किसका कार्य करेगा, कैथोड का कार्य करेगा, कैथोड का। और गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, मैं बार बार बता चुका हूं आपको। अब अगर ये कैथोड का कार्य करेगा तो ये गहरा वाला किसका कार्य करेगा, एनोड का कार्य करेगा। और एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। गैल्वेनिक सेल में आप कभी रटिएगा मत कैथोड माइनस और प्लस, ये चिन्ह से नहीं मतलब होता है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मतलब होता है। तो आप गैल्वेनिक सेल में देखेंगे तो जो हमारा कौन सा पार्ट होता है बच्चों, एनोड वाला, उस पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। और जो हमारा कैथोड वाला होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस। आई बात समझ में? चलिए इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ आप लोग प्लेट में देखेंगे तो ऐसे ऐसे यहाँ से कंस्ट्रक्शन पार्ट जैसे ये हो गया, और यहाँ से कई सारे आपस में जुड़े रहते हैं। मान लो ये हो गया और ये हो गया, ये सब आपस में यहाँ से ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस प्रकार से ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये भी ऐसे जहाँ पर रहेगा वहां पर चली जाके जुड़ जाती हैं, ऐसे करके हम मान लो हम बना दे रहे हैं। ये भी इस प्रकार से ऐड होती हैं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट। तो बैटरी में है मोस्टली हम देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस। ठीक है। अब देखो बैटरी में आप देखेंगे माइनस प्लस लगा रहता है, एक चूटी रहती है उसी में पहना देते हैं, इधर ही पहना देते हैं। आप लोग इन्वर्टर देखिएगा उसमें दो पोल आपको मिलेंगे और ढेर सारी यहाँ एक दूसरे से ऐसे ऐसे फैली हुई परतें एक प्लेट में ढेर सारी जुड़ी होंगी, ये चीज आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे बीच बीच में बच्चों क्या भरा होता है, अगर आप देखेंगे तो बीच बीच में आपको मिलेगा, यहाँ यहाँ जो बीच बीच में भरा है, इस प्रकार मैं भर दे रहा हूं। यहाँ बीच बीच में हम देखेंगे कि यहाँ क्या भरा हुआ है, H2SO4 भरा हुआ है, H2SO4, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। H2SO4 का विलयन भरा हुआ है और इसके कंसंट्रेशन कितना बच्चों, 38% है। 38 से 40 होता है, हम यहाँ ये भी लिख देते हैं, 38 से 40% होता है। H2SO4 सोल्यूशन कितना बड़ा होता है, 38 से 40%। तो ये आपका लेड स्टोरेज बैटरी है। क्या है बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी। अब इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, बना लीजिए, कोई हार्ड नहीं है। एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो उसमें भी बना हुआ है, बहुत सिंपल सा है, कुछ है नहीं। प्लेटें लगी हुई हैं और एक प्लेट को हमने पॉजिटिव मान लिया, एक को निगेटिव मान लिया है। निगेटिव वाली को हमने क्या माना हुआ है, एनोड, और पॉजिटिव वाली को हमने क्या माना हुआ, कैथोड। और बाकी हमने दिखा दिया है कि यहाँ पॉजिटिव प्लेट है, जो लेड ग्रिड उस पे है वो फील्ड विथ किससे, PbO2 से है। मतलब PbO2 किसका कार्य कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खाली वाला PbO2 किसका कार्य कर रहा है, कैथोड का कार्य कर रहा है। और लेड किसका कार्य कर रहा है, एनोड का। बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं आपको आगे लेके चलता हूं और इस पे रिएक्शन देखते हैं, सेल रिएक्शन क्या होगी। मिटाते हैं इसको। नोट्स जरूर बनाइएगा, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा आज, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर। नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स में ये सब शामिल करिएगा अपने। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो बैटरी है हमारी, इस बैटरी में रिएक्शन कौन सी होंगी, कौन सी अभिक्रियाएं होंगी इस बैटरी में। तो आइए देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। जैसे हम पहले से बात करें, एनोड की बात करते हैं, एनोड की बात करते हैं। एनोड में अगर आप देखें तो मैंने वहां क्या लिया था, एनोड का कार्य कर रहा था लेड। कौन कर रहा था बच्चों, लेड, Pb। और लेड कैसा होता है, सॉलिड। तो इसे हम क्या लिख देंगे, S लिख देंगे, या इसको यहां ना लिख करके हम यहां से लिखते हैं Pb सॉलिड। अब देखो वहां पर H2SO4 भी हमने ले रखा है। क्या ले रखा है बच्चों, H2SO4 भी हमने वहां पर ले रखा है। H2SO4 जब ब्रेक करेगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं आपको एक अंते में, H2SO4 जब टूटेगा तो क्या होगा, H2SO4 जब ब्रेक करेगा तो 2H प्लस में ब्रेक करेगा और प्लस SO4 डबल माइनस में टूटेगा, क्योंकि हमने वैद्युत अपघट्य पदार्थ इसी को लिया है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हमने लिया है, टूट जाएगा आयनों में। जब टूटेगा तो यहाँ Pb के पास कौन आएगा, SO4 डबल माइनस, SO4 डबल माइनस। जो यहाँ से H2SO4 टूटा उसका कौन सा पार्ट आ रहा है, SO4 डबल माइनस आ रहा है। अब ये बच्चों बनाएगा क्या, यहाँ से लेड और यहाँ से SO4 डबल माइनस सल्फेट आयन, तो क्या बना देगा, PbSO4। क्या बना देगा, PbSO4।
और PbSO4 बनाने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा? लूज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? लूज। क्यों 2 लूज किया उसके बारे में आप जानिए जरा। यहाँ पर अगर आप देखें तो लेड पर कोई चार्ज था? नहीं था। यहाँ पर लेड पर क्या चार्ज था? 0। फ्री स्टेट में जब कोई एटम किसी से बॉन्ड ना बनाए हो उस पर चार्ज क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो यहाँ पर चार्ज 0 था। अब यहाँ देखो लेड में सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, अगर इस पर -2 चार्ज है तो लेड पर क्या होगा? +2। वेरी सिंपल। 0 से कहाँ गए? +2 में गए, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ पर +2 हो गया, अर्थात +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा इसने। प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तब इस पर +2 आया। सिंपल सी बात है, समझ में आई होगी। और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? एनोड पर हो रही है। कहाँ हो रही है? एनोड पर। मैंने क्यों कहा एनोड पर हो रही है? लेड देखो यहाँ 0 था, यहाँ +2 था। बताओ ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? बताओ जोर से। लेड यहाँ 0 और यहाँ +2। तो मैंने कहा था जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये हम लिख सकते हैं। ये एनोड की प्रोसेस हो गई। अब एनोड के बाद हम किसकी बात करेंगे? कैथोड की बात करेंगे। कैथोड पर क्या होता है बच्चों? PbO2 होता है। PbO2 लेड ऑक्साइड होता है। और लेड ऑक्साइड के साथ ध्यान से देखिएगा आप लोग, लेड ऑक्साइड के साथ फिर यहां पर आता है SO4 माइनस। ये SO4 माइनस एक्वस के रूप में रहता है, जली रहता है। तो आप लोग यहाँ AQ लगा लेंगे। तो यहां से होगा क्या? देखो बच्चों, यहाँ SO4 माइनस टहल रहा है, माइनस चार्ज घूम रहा है, और यहाँ पर लेड है। कौन है? लेड। तो लेड क्या करेगा? लेड ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग तोड़ देगा, दोस्ती तोड़ देगा, और लेड यहां से ऑक्सीजन का साथ छोड़ करके चलाएगा, सल्फेट के साथ घूमने फिरने लगेगा। तो क्या बना देगा बच्चों? SO4, लेड SO4, लेड सल्फेट बना देगा। अब ये याद रखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा जरा। यहाँ बचा कौन है? अभी थोड़ा सा इसको दूर लिखते हैं क्योंकि और चीजें हमें अभी डिनोट करनी पड़ेगी ना। यहां से देखिए आप लोग, यहां से देखिए लेड और यहां से SO4 आया, क्या बना दिया? लेड SO4, लेड सल्फेट। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ क्या बचा हुआ है? O2 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ बच्चों? O2। और O2 को कौन हटा सकता है? H+ हटा सकता है। O2 को कौन हटा सकता है? H+ हटा सकता है। अब एक ऑक्सीजन होता तो एक ऑक्सीजन को हटाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं? 2। मतलब हमको कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4। और हाइड्रोजन यहाँ पर हम 4 लेंगे, और हाइड्रोजन आएंगे कहाँ से? उड़ के थोड़ी ना आएंगे। सल्फेट ने पार्टिसिपेट किया, दूसरी ओर क्या बचा हुआ है? H+ बचा हुआ है। तो हम यहाँ H+ ले लेंगे। कितने H+ ले लेंगे बच्चों? 4, 4H+। क्यों? ऑक्सीजन 2 है इसीलिए 4H, मतलब ऑक्सीजन का डबल मात्रा में हम हाइड्रोजन ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की चर्चा करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पर अगर लेड को आप देखें तो लेड का अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो ऑक्सीजन कितने जुड़े हैं? 2। एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, तो 2 ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा? -4। और अगर ऑक्सीजन पर -4 है तो यहाँ लेड पर क्या हो जाएगा? +4। सिंपल सी बात है। मतलब यहाँ लेड की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? +4। यहाँ पर आप आ जाइए, सल्फेट आयन पर 2 माइनस चार्ज होता है, लेड पर कितना आ जाएगा बच्चों? सल्फेट पर 2 माइनस, तो लेड पर क्या हो जाएगा? +2। क्लियर? सिंपल सी बात। यहाँ देखिए लेड की ऑक्सीडेशन नंबर +4 थी, यहाँ क्या हो रही है? +2 हो रही है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? घट रही है। अब घटेगी तो क्या बोलेंगे बच्चों? रिडक्शन। घटेगी तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और रिडक्शन कहां पर होता है बच्चों? रिडक्शन कहां पर होता है? अगर ऑक्सीडेशन एनोड पर हुआ है तो रिडक्शन कहां होगा? कैथोड पर होगा। अगर ऑक्सीडेशन एनोड पर हुआ है तो रिडक्शन कहां होगा? कैथोड पर होगा। अच्छा वहां पर मैं न लिखूं क्योंकि अभी वहां वाटर वगैरह भी लिखना पड़ेगा, यहां जगह बचा के चलनी है हमको। तो देखो बच्चों यहाँ पर +4 है और यहाँ पर +2 है। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। कहाँ लिख दे? चलो ये लिखते हैं, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन होता कहाँ है बच्चों? रिडक्शन होता है कैथोड पर। तो यहां मैं लिख देता हूं CAT का कैथोड, समझ जाना। अब देखो यहां पर आप H+ कितने? 4,
O कितने 2, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 2H2O। वेरी सिंपल, देखो H 4 ऑक्सीजन 1, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद बहुत आसान चीजें हैं। यहाँ देखो +4 था, यहाँ +2 हो गया, मतलब 2 प्लस गायब हो गया है। 2 प्लस गायब कैसे हो गया, मतलब +4 से 2 प्लस कैसे हो गया, अर्थात यहाँ ने 2 इलेक्ट्रॉन, इस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन कर लिया। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो प्लस चार्ज गायब हो जाएगा। +4 से +2 हुआ, इसका मतलब यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ग्रहण किया। सिंपल सी बात हो गई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। दोनों रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बताओ यहाँ क्या है, सबसे पहले लेड है, लेड के बाद यहाँ पर क्या है, लेड के बाद यहाँ पर PbO2 है। अब यहाँ पे सॉलिड सॉलिड आप लोग लगा लीजिएगा, प्लस देखो ध्यान दीजिएगा, SO4 और SO4 को अगर देखा जाए, 2 SO4 है और यहाँ पर 4 H+ है, ध्यान देना। तो 2H+, देखो यहाँ पर H2SO4 किस में टूटा है, 2H+ और SO4 में टूटा हुआ है। तो ये इसी से बन भी तो सकता है, अगर यहाँ से 2H+ और एक SO4 लगा दे तो ये दोनों से क्या बन जाएगा, H2SO4, और यहाँ और 2H+ बचेंगे, वो इससे क्रिया कर लेंगे। मतलब ये 2 SO4 और 4 H+ मिलके क्या बना देंगे, 2H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, रिएक्शन एरो, PbSO4 एक तो यहाँ बना, एक तो यहाँ बना, तो कितना लेड सल्फेट आपके बना, 2 लेड सल्फेट बन गया, प्लस आपका क्या बन गया, 2H2O वाटर बन गया, प्लस यहाँ से एनर्जी आपको रिलीज होती है, ऊर्जा रिलीज होती है। ये पूरी रिएक्शन होती है आपकी, ये पूरी टोटल रिएक्शन होती है। कहां पर होती है बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी में होती है, लेड स्टोरेज बैटरी में। जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो देखो सुनना ध्यान से इधर जा रहे हैं तो एनर्जी मिल रही है, मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ गैल्वेनिक सेल हमने बोला, अगर ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो ये प्रोसेस फिर उल्टा हो जाती है। जब लाइट आप देते हैं इन्वर्टर को तो लाइट से बैटरी चार्ज होती है, उस समय यही प्रोसेस क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है, उलट जाती है, बस और कुछ नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, जल्दी नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे फ्यूल सेल की। आइए बच्चों बात करते हैं फ्यूल सेल की। फ्यूल सेल क्या होता है, हिंदी में ईंधन सेल बोलते हैं, यूपी बोर्ड वाले ईंधन सेल लिखेंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले फ्यूल सेल लिखेंगे। क्या होता है समझिए बच्चों, ये फ्यूल का मतलब क्या होता है उस चीज को आप समझे जरा। देखो अभी की डेट में जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में आ रही, बिजली जो आ रही, वो कैसे आ रही समझो जरा, कि बिजली जहाँ बनती है आप वहां पर देखें तो पानी होता है, पानी को गर्म किया जाता है, पानी को गर्म करने के लिए कोयला जलाया जाता है, तो पानी को कोयले के द्वारा ढेर सारा गर्म किया जाता है, तो पानी गर्म होके भाप बनती है, और उस भाप को ले जा करके टरबाइन को घुमाते हैं, जिसको घूमने के बाद वो जनरेटर टाइप लगा होता है, और वहीं से हमें क्या मोटर लगी होती है, वहीं से करंट हमें मिलती है, वहीं से हमें करंट प्राप्त होता है। अरे आप जनरेटर देखो, जैसे जनरेटर को आगे लगा होता है डायनामो, उसको घुमाने के लिए इंजन का प्रयोग करते हैं, तब जाके आगे का घूमता है, और वो जब घूमता है तो वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो वही प्रोसेस विद्युत घरों में भी होता है, पानी को गर्म करते हैं, भाप बनाते हैं, भाप का प्रयोग पंखे को घुमाते हैं जोर जोर से, हाई स्पीड से, और उसी से हमें करंट मिलता है। लेकिन वो जो वहां पर कोयला जला, वो कोयला क्या करता है बच्चों, बहुत ज्यादा प्रदूषण उत्पन्न करता है, बहुत ही प्रदूषण वहां से उत्पन्न होता है, इसीलिए वो हानिकारक है, प्रदूषण फैल रहा है। इस इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग को मिल रही है, बिजली मिल रही है, वो प्रदूषण फैला करके प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो होता है, फ्यूल क्यों कहते हैं, फ्यूल सेल इसको क्यों कहा गया हमारी साइंस में, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन, जो पहला पॉइंट लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन कैसे होती है बिजली का निर्माण, H2O2 ले लो, या CO कार्बन मोनोऑक्साइड कह लो, या CH4 कह लो, ETC, मतलब इन सभी का प्रयोग करके हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करते हैं, बिजली को बनाते हैं।
इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फ्यूल सेल, ईंधन सेल कहते हैं। मतलब ये ईंधन का कार्य करती हैं। और इससे फायदा क्या होता है, इससे इनसे प्रदूषण बहुत कम होता है। अभी हम आगे चर्चा करते हैं। जो दूसरा पॉइंट अगर हम लिखना चाहें बच्चों, तो यहां से हाई इफिशियंसी करंट प्राप्त होता है। हाई इफिशियंसी, CNC, हाई इफिशियंसी लगभग 70 से 70-75% के आसपास इफिशियंसी धारा प्रवाहित होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, हीट मिलती है। कितना, 70%। जो जनरली हमें बैटरीज होती है उस पर 40 से 45% मिलती है, इसमें 70% के आसपास इफिशियंसी मिलती है। साइंटिस्ट लगे हैं कि हमें 90 से 95% तक मिले, इस पे कार्य चल रहा है। अगर हम थर्ड पॉइंट देखें बच्चों, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो प्रोडक्ट होता है वो नॉन पॉल्यूटेड होता है। नॉन पॉल्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, नॉन पॉल्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। मतलब क्या है कि मैंने कहा अभी, जब आप बिजली आज बना रहे हैं तो कोयला जला रहे हैं, और कोयला जब जलता है तो वहां से धुआं निकलता है। धुआं वायु प्रदूषण फैलाता है, जिससे हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज की डेट में ब्रांडेड बीमारियां आ गई हैं, कैंसर हो गया और किडनी फेल, हार्ट अटैक, ये सब दुनिया भर की बीमारियां कहाँ से आ रही, पहले नहीं थी, अब है। तो कहाँ से, सब प्रदूषण का कारण है बच्चों। तो ये नॉन पॉल्यूटेड प्रोडक्ट इसमें प्राप्त होता है। नॉन पॉल्यूटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या, जैसे हम इसमें इस्तेमाल करते हैं H2O2 का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉन पॉल्यूटेड प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ प्राप्त होता है बच्चों H2O। वाटर मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है। अब हमें नॉन पॉल्यूटेड प्रोडक्ट H2O प्राप्त हुआ। अब ये देखिए, H2O जो होता है, H2O, ये जो पानी हमें मिला, इसका प्रयोग हम पीने में भी कर सकते हैं, ड्रिंकिंग में कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात आई, आम गुठलियों के दाम सुने होंगे आपने। यहाँ पर हमें H2O2 का प्रयोग करके हम बिजली भी बना लिए, और बिजली के साथ साथ जो पानी बना, हमें H2 गैस और O2 गैस को मिलाया बिजली भी कैसे बनती बताएंगे। दोनों को मिलाया बिजली बन गई, और बिजली के बनने के बाद जो हमें पानी प्राप्त हुआ उसका प्रयोग हम पीने में भी कर रहे हैं। तो एक तीर दो निशाना हो गया, एक तरफ बिजली भी मिल गई, एक तरफ पानी मिल गया पीने के लिए। बहुत अच्छी बात है। और अब जो बिजली अभी बन रही है कोयले के द्वारा, उसमें हमें बिजली तो मिल रही है, लेकिन बिजली मिलने के साथ साथ वहां वायु प्रदूषण भी फैल रहा है। ये इसका बेनिफिट है। तो इसका प्रयोग जो है सबसे पहले अपोलो स्पेस में किया गया था। अपोलो स्पेस प्रोग्राम एक हुआ था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इस मेथड का प्रयोग किया गया था। वहां पर क्या हुआ था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसका प्रयोग करने पर दो चीजें मिली थी। एक तो मिली थी बच्चों एनर्जी, ऊर्जा, जिसका प्रयोग इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के रूप में किया था, और दूसरा मिला था इनको वाटर, H2O, जिसका प्रयोग इन्होंने पीने के रूप में किया था, कंडेंसेशन के रूप में। साइंटिस्ट जो अंतरिक्ष में गए थे उन्होंने दूसरा प्रयोग किसके रूप में किया, पानी पीने के रूप में। तो बहुत ही ये क्वेश्चन याद रखना, जीके का क्वेश्चन हो सकता है। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इस फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया गया था, मतलब वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा मिला करके एक बैटरी बनाई गई थी, फ्यूल सेल। वहां से एनर्जी मिली थी, और एनर्जी के साथ साथ पानी भी मिला था। पानी का प्रयोग वहां पीने के रूप में किया गया था। तो इसका ये इंस्ट्रक्शन पार्ट, थोड़े से पॉइंट से इनको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं इसके चित्र पर, डायग्राम पर। आइए बच्चों, फ्यूल सेल का निर्माण करते हैं। फ्यूल सेल में होता क्या है, इस प्रकार से ये होता है, और इस प्रकार लगे होने के बाद यहाँ बीच से एक ठो इस प्रकार से लगा देते हैं, और इस पे हम क्या भर देते हैं बच्चों, NaOH भर देते हैं। NaOH फिल कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से हम एक तरफ से गैस भरते हैं। इसको मान लो हमने कह दिया H2 गैस भर रहे हैं। यहाँ से हमने क्या भरा, H2 गैस को भरा, H2 गैस, और यहाँ से हमने क्या भरा, O2 गैस को भरा। इतना करने के बाद यहाँ पर बच्चों
इस प्रकार से प्लेटिनम का पोरस टाइप का हम माध्यम बनाते हैं। ये यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, NaOH लगा दिया है। इधर से क्या गई, H2 गैस गई, उधर से क्या आई, O2 गैस आई। अब देखो बच्चों, ये जो यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये किसका कार्य करता है, एनोड का। और इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। अगर ये एनोड का कार्य करता है तो ये किसका कार्य करेगा बच्चों, कैथोड का। और इन केस ऑफ कैथोड ये कौन सा चार्ज, ये कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज पे कार्य करता है। इसके बाद हम यहां से लगा देते हैं, करंट लगा देते हैं थोड़ा सा, इस प्रकार से यहाँ पर वोल्टेज लगा देते हैं। मान लो एनोड है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से चलेंगे और फिर इधर से वापस आएंगे, यही तो होगा। ये एनोड इलेक्ट्रॉन देगा, कैथोड लेगा, इस प्रकार से फंक्शन होता है हमारा। अब यहाँ पर नीचे हम यहाँ एक ठो पात्र लगा देते हैं, बर्तन, जिसको हम लोग भगोना कह सकते हैं। भगोना में क्या होता है, यहाँ पानी इकट्ठा होता है, H2O, मतलब रिएक्शन के दौरान यहाँ पर क्या मिलता है हमें, H2O, वाटर मिलता है। बहुत ही आसान चीजें हैं, आप इनको आराम से देख सकते हो। और यहाँ पर जो आपका ये प्राप्त हुआ, इस सेल को क्या कहते हैं, H2O2 फ्यूल सेल। H2O2 फ्यूल सेल का निर्माण है। तो आप लोग इसको बना सकते हैं, बहुत आसान है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे, और आगे क्या बात करेंगे बच्चों, कि इस पे सेल पर रिएक्शन क्या होती है। यहाँ H2 ये जो NaOH लिया गया है, सोल्यूशन होता है, विलयन के रूप में होता है। इसको बना लीजिए, फिर मैं आपको रिएक्शन इस पे समझाता हूँ। सभी लोग बना लीजिए। आइए बात करते हैं एनोड और कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पर अगर हम एनोड की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, एनोड की, तो जैसे कि मैंने बताया था, एनोड पर क्या होता है, H2 हाइड्रोजन गैस होती है। और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या करती है बच्चों, अगर मैं इसको 2 ले लूं, 2 की मात्रा में थोड़ा सा बढ़ा के ले रहा हूँ, तो हाइड्रोजन गैस करती क्या है, यहाँ आपने दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्या लिया था, NaOH लिया था। NaOH टूटेगा, ब्रेक होगा तो क्या होगा, Na+ और OH-। यहाँ से OH- आता है, क्या था बच्चों, OH-। अब देखो 2H2 है, मतलब हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 4 हैं। अब 4 हाइड्रोजन को हमें यहाँ पर कितना चाहिए, 4OH- लेते हैं। तो देखो यहाँ से 4 हाइड्रोजन H+ और 4 OH-। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4H + 4OH। तो देखो H और H मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, H2, और यहाँ पर O है तो क्या हो जाएगा, H2। यहाँ 4 लगे होते हैं, क्या लगा देंगे, 4, मतलब 4H और 4OH को मिला करके हमारे पास क्या बनने वाला है बच्चों, यहाँ से वाटर बनने वाला है। देखो 4H 4OH को मिला के क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2O। और वाटर कितने मोल बनेगा, 4 मोल बनेगा। अब देखो मिला सकते हो, यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, 2 और 2 4 हाइड्रोजन यहाँ और 4 हाइड्रोजन यहाँ, तो 4 4 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने, 1, ऑक्सीजन कितना, 1, मतलब हमारी रिएक्शन बैलेंस है। हम चाहे तो यहाँ 2 ना लगाएं, एक ही H2 लगाएंगे, तब यहाँ 2 OH हो जाएगा। तो वो आपके मन के ऊपर है, आप जैसा चाहें। इसके बाद यहाँ पर देखो बच्चों, प्लस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर कितने, 1 OH पर 1 माइनस, 1 OH पर 1 माइनस, तो 4 OH पर कितना माइनस, 4 माइनस हो जाएगा। और 4 माइनस यहाँ पर गायब हो चुका है, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दिया है, 4 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दिया है। ये बात आप समझेंगे, क्लियर हो गई बात। 1 OH पर 1 माइनस था और इसने क्या किया, यहाँ पर माइनस गायब हो चुका, मतलब 4 माइनस इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। ये कहाँ हो रही क्रिया, एनोड पर हो रही। अगर हम कैथोड की बात करें, तो कैथोड पर क्या होगा, रिवर्स कर दो। मैंने क्या कहा था, O2 गैस होती है। अब देखो यहाँ पर अंदर क्या होता है, अगर हम यहाँ H2 लेते तो यहाँ हाफ O2 लगाते, आधा O2, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो डाई एटॉमिक होती है, 2 के रूप में रहती है। तो यहाँ अगर हम एक H2 लेते तो यहाँ हाफ लगाना पड़ता है, यहाँ 2 लिए तो यहाँ हाफ नहीं लगाना पड़ रहा, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिया हुआ। अब ये O2 क्या करेगा,
O2 बच्चों वाटर को एक्सेप्ट करेगा, वाटर को एक्सेप्ट करेगा। अब देखो वही प्रोसेस एकदम उल्टा देंगे आप लोग। वाटर कितना लेंगे, 2 मोल्स लेंगे, 2 मोल्स। अब यहाँ पर बनने वाला क्या है आप उस पर जरा गौर करिएगा। OH माइनस आयन बनता है, H कितने आपके पास 4, तो यहाँ पर क्या बना देता है 4 OH। ध्यान देना 4, हम यहाँ 2 2 4 था, यहाँ हमने 4 लगा लिया। अब देखो बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन कितने 2 यहाँ और 2 यहाँ 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने 2 और 2 4 हाइड्रोजन। क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन थे नहीं थे, लेकिन यहाँ कितने माइनस है, 1 माइनस। लेकिन 1 OH पर 1 माइनस, 4 OH पर 4 माइनस, मतलब यहाँ आपने कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। देख सकते हैं आप बड़े आराम से, किसी कोई समस्या नहीं समस्या। तो ये आपने 4 इलेक्ट्रॉन इधर गेन किया, इधर 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, वो एनोड पर होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, वो कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। अब इन दोनों रिएक्शन को हम मिला देंगे, तो देखो मिलाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 4 OH माइनस से 4 OH माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ से H2O 2 था और यहाँ पर 4 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 वहां बच जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास कंडीशन रिएक्शन क्या आई, वो रिएक्शन 2H2 प्लस O2, ये सब खत्म हो चुके हैं। रिएक्शन एरो देखो यहाँ 2H2 और 2H2 कट गया तो कितना बचा, 2H2O का बचा, बस खत्म। ये हमारी फाइनल रिएक्शन होती है। प्लस इसके साथ में हमें एनर्जी भी प्राप्त होती है। एनर्जी जब रिएक्शन होगी तो एनर्जी भी प्राप्त होगी। ये हमारी फ्यूल सेल की पूरी रिएक्शन होती है। आप इसको बढ़िया सा नोट कर लीजिएगा, ये पूरी रिएक्शन होती है फ्यूल सेल की, समझिएगा। बहुत कुछ बातें नहीं थी, बहुत आसान चीजें थी, बहुत आसान तरीका था। आप इसको बढ़िया सा नोट करिएगा, फर्स्ट क्लास नोट्स बनाइएगा और पढ़िएगा मेहनत के साथ। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक चैप्टर समाप्त कर लिया है। उसके बाद हम लोग कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बढ़िया सा पढ़ते रहिए फर्स्ट क्लास। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे तक ये वीडियो पहुंचता रहे। आप भी पढ़िए, अपने पड़ोसी को भी पढ़ने में मदद करिए। इसी को कहते हैं परोपकार। परोपकार के लिए जरूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों दान दे के परोपकार कमा सकते हैं। परोपकार का मतलब है आप किसी को 2 अक्षर अगर आपको आता है तो किसी को 2 अक्षर पढ़ा करके भी आप परोपकार कमा सकते हैं, परोपकारी बन सकते हैं। तो जिस लायक आपको ईश्वर ने बनाया हो उस चीज को आप समाज को देने की कोशिश जरूर करिएगा, तो आपका वो डबल होता रहता है। और आपने सुना होगा नॉलेज जितना ज्यादा बांटेंगे उतने ज्यादा बढ़ेगा। तो नॉलेज को बांटिए अपने समाज में, जिससे आपका भी भला होगा, औरों का भी भला होगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।